हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना यूट्यूब चैनल फिल्मी रात। आज की कहानी एक फिशरमैन और एक लड़की के बारे में। एक दिन फिशिंग करते हुए एक फिशरमैन के जाले में एक लड़की अटक जाती है। वो कहां से आई थी, कैसे आई थी, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। अब आगे क्या होगा ये हम आज की अपनी मूवी ऑनडाइन, जो 2009 की एक फैंटेसी रोमांटिक मूवी है, इसमें देखेंगे। मूवी की स्टोरी बहुत ही ब्यूटीफुल है और इसकी एंडिंग भी अमेजिंग है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की अपनी मूवी को। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर सिरैकस को, जो कि एक फिशरमैन था, फिशिंग करता हुआ देख सकते हैं। अचानक से उसके जाले में फिश के अलावा एक लड़की अटक जाती है। वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि वो यहाँ पर आई कैसे। वो उसके पास गया और उसके नेट को उसने ओपन किया। वो थोड़ा सा हिल डुल रही थी। वो अभी जिंदा है पर उसके फेफड़ों में पानी भर गया था, तो सर्कस उसे निकालने में हेल्प करता है। बेचारी बहुत ही डर चुकी थी, उसे लग रहा था कि वो ऑलरेडी मर चुकी है, बट सर्कस उसे यकीन दिलवाता है कि वो अब भी वो जिंदा है। वो यहाँ पर कैसे आई और उसका नाम क्या था ये भी उसे पता नहीं है। सिरैकस को लोग सर्कस भी बुलाया करते हैं, तो हम भी यहाँ पर उसे सर्कस ही बुलाएंगे। सर्कस ने उस लड़की से कहा कि मुझे तुम्हें हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा, बट इसके लिए वो लड़की मना करती है। सर्कस मान नहीं रहा था, तो वो डायरेक्टली पानी में कूदने की तैयारी कर रही थी, तो सर्कस उसकी बात मान लेता है। वो लड़की किसी को भी देखना नहीं चाहती थी, तो सर्कस ने उसे कहा कि मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ पर तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। सर्कस फिर उसे अपने मदर के घर पर लेकर आ जाता है। उसकी मदर की डेथ कुछ सालों पहले ही हो चुकी है। उसे भी अकेला रहना बहुत ही पसंद था, इसी वजह से उस लड़की को भी यहाँ पर वो लेकर आया था। अपना लंच वो उसे दे देता है। वो जरा लेट हो चुका था और आज उसे अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाना रहता है, तो यहाँ से वो निकल गया। उसकी वाइफ मोरा का और उसका डिवोर्स हो चुका है। उसकी एक बेटी है जिसका नाम है एनी। एनी की एक किडनी खराब है, उसे ट्रांसप्लांट की जरूरत है। जब तक कैश नहीं मिल जाता तब तक उसे डायलिसिस करना पड़ेगा। इसी के लिए सर्कस उसे आज डॉक्टर के पास लेकर जा रहा था। वो आज लेट हो गया तो डॉक्टर से मिल नहीं पाता, फिर भी वो डायलिसिस कर लेते हैं। जब ये प्रोसेस चल रहा था तब एनी उसे कहती है कि आप मुझे कुछ स्टोरी सुनाओ। सर्कस कहता है कि एक फिशरमैन था, उसकी नेट में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की फंस गई। ये सुनकर एनी पूछती है कि क्या वो लड़की सिल्की थी। सिल्की एक चिल्ड्रन के नॉवल का कैरेक्टर है। वो सी से अपने सिल्क कोट में आई होती है। अगर सिल्की अपना कोट बड़ी कर देती है तो 60 साल तक वो जमीन पर रह सकती है। यहाँ पर उसे फिशरमैन से भी प्यार हो जाता है। स्टोरी पर एनी स्ट्रांगली बिलीव करती है। सर्कस की स्टोरी अनकम्प्लीट होती है, जो एनी को अच्छी नहीं लगती, बट आज नर्स ने उसके लिए एक मोटराइज्ड व्हीलचेयर दी होती है, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। घर आने पर उसकी एक्स वाइफ फ्लोरा उस पर गुस्सा थी क्योंकि वो लेट हो चुका था। वो कभी भी उससे सही से बात नहीं करती और अल्कोहलिक भी है। अगले दिन सर्कस फिर से उस लड़की से मिलने के लिए आया। उसे कहता है कि मुझे लगा कि कल मैं सपना देख रहा था, बट अब ये हकीकत लग रहा है। सर्कस फिश पकड़ने के लिए जा रहा था तो उस लड़की ने पूछा कि मुझे भी लेकर चलो। सर्कस कहता है कि वहाँ पर लोग होंगे। लड़की ने कहा कि मैं उनसे छुप जाऊंगी। सर्कस उसे समझा रहा था कि किसी लड़की को लेकर जाना ये बैड लक होता है। वो कहती है कि आजकल तुम्हारा लक अच्छा है। सर्कस का लक बहुत ही घटिया था, तो इस वजह से वो उसे लेकर जाने के लिए मान गया। उसने पूछा कि क्या तुम्हें अब तुम्हारा नाम याद आ रहा है। वो लड़की कहती है कि तुम मुझे ऑन्डिन बुला सकती हो। वो एक बुक का कैरेक्टर थी जो पैनी में से आई थी। ऑन्डिन प्रिटेंड कर रही थी कि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा। बोर्ड पर वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना गाती है और सर्कस का लक बदल जाता है। अचानक से उसे बहुत ही वैल्यूएबल और अच्छे फिश मिलने लगते हैं। वो खुश हो जाता है और आज उसने बहुत सारे फिश पकड़े। सर्कस ने उससे कहा कि तुम हमेशा मेरे साथ चल सकती हो, जितना फिश सेल करके वो कमाएगा उसका कट भी वो उसे देने वाला है। ऑन्डिन कहती है कि मुझे लोगों से नहीं मिलना। सर्कस ने कहा कि तुम तो मुझसे मिलती हो। ऑन्डिन कहती है कि तुमसे मिलना मुझे अच्छा लगता है। इसके बाद सर्कस टाउन के शॉप में गया। वहाँ पर वो ऑन्डिन के लिए कुछ कपड़े लेता है। शॉप ओनर के साइज के उसने कपड़े बाय किए। उसे अंडरगारमेंट बाय करने के लिए जरा शर्म आ रही थी, तो ये चोरी कर लेता है। अपनी बेटी एनी से मिलने के बाद उसने अपनी स्टोरी कंटिन्यू की। उसने कहा कि जो लड़की पानी में से आई थी वो सिंक कर अलग अलग फिश को अपने पास बुला सकती है। एनी ने कहा कि सिल्की जो होती है ये अंडर वाटर एक दूसरे से गा कर ही बात करती है। वो फिर ऑन्डिन को उसके कपड़े दे देता है। उसने पूछा कि तुम कितने दिन यहाँ पर रहने वाली हो। ऑन्डिन पूछती है कि मैं कितने दिन रह सकती हूँ। सर्कस कहता है कि अगर मेरा बस चले तो मैं हमेशा तुम्हें यही रख लूं। ऑन्डिन को भी ये बात बहुत ही अच्छी लगी। एनी को अपनी फादर की स्टोरी जरा अजीब लगती है, तो लाइब्रेरी में जाकर वो बुक्स लेकर आई और इस पर जरा रिसर्च करने लग गई। साइरस हमेशा किसी से बात करने के लिए प्रीस्ट के पास आता है। पूरे 2 साल हो चुके और उसने ड्रिंक नहीं किया। पहले वो अल्कोहलिक हुआ करता था, हमेशा इसी के बारे में वो बात करता है, पर आज उसे कन्फेशन भी करना है। उसने कहा मैंने चोरी की है। प्रीस्ट के पूछने के बाद उसे ऑर्डिन के बारे में बता देता है। ये सब प्रीस्ट को बहुत ही अजीब लगा। वो कहता है कि आगे क्या होता है ये मुझे बताते रहना। एक दिन जब ऑर्डिन स्विमिंग कर रही थी तो एनी वहाँ पर पहुंच गई।
उसे लग ही रहा था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है और अब ये बात भी कंफर्म हो गई। एनी ऑनडिन से कहती है कि तुम वही लड़की हो जिसके बारे में मेरे फादर बात कर रहे थे। एनी ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे पास मैजिकल पावर्स है, तुम मेरी बीमारी को क्या ठीक कर सकती हो। ऑनडिन उसे कुछ भी नहीं बताती। एनी ने कहा कि क्या तुम्हारे पास बोट भी है, मुझे पता है तुम्हारे पास एक बोट है, अगर तुम उसे बड़ी कर देती हो तो 7 साल लैंड पर रह सकती हो, यहाँ पर फिशरमैन के साथ तुम्हें एक अच्छी लाइफ मिलेगी। एनी इतनी ज्यादा बात कर रही थी तो ऑनडिन को बात करने का कोई भी चांस ही नहीं देती। इसके बाद हम देखते हैं कि सर्कस को एनी ने जो स्टोरी बताई थी इसके बारे में वो खुद भी रिसर्च करने लग गया था। एनी के पास न्यू व्हील चेयर है, उसके क्लासमेट को अच्छा नहीं लगता, वो उसका बहुत ही मजाक उड़ाता है। एक क्लासमेट व्हील चेयर पर बैठ गई और उसे पानी पर डाल देती है। एनी इसके खिलाफ कुछ भी नहीं करती, वैसे भी उसकी एज से वो बहुत ही ज्यादा मेच्योर है। इसके बाद हम हमारी स्टोरी में एक स्ट्रेंजर को देखते हैं। इस टाउन में वो ऑनडिन को ढूंढते हुए पहुंच गया था। एक दिन फिर से सर्कस ऑनडिन को अपने शिप पर लेकर जाता है। ये शिप कैसी चलानी है ये भी ऑनडिन सीखने लग गई थी। एक दूसरे के ये करीब आने लग गए थे। ऑनडिन फिर से एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना गाती है और आज फिर से उन्हें बहुत ही अच्छी अच्छी फिश मिल गई थी। जो फिश नॉर्मल नेट से पकड़ना इम्पॉसिबल होता है वो भी नेट में आ गए थे। अचानक से कुछ कोस्ट गार्ड ऑनडिन के शिप पर आ जाते हैं और ऑनडिन को वो जल्दी से छुपा देता है। वो सर्कस से पूछता है कि नॉर्मल नेट से तुम ये फिश पकड़ कैसे सकते हो। वो नेट चेक करने के लिए गए और उसके नीचे ही ऑनडिन थी। सर्कस कहता है किसी लड़की को बोट पर लाने क्या कोई क्राइम है। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो यहाँ से चले गए बट इनका टाउन बहुत ही छोटा है, छोटी छोटी बातें सब लोगों को पता चल जाती है। सर्कस ने ऑनडिन से कहा कि अब सब लोगों को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा, छुप कर रहने का कोई भी पॉइंट नहीं है। जब ये सिटी में पहुंचते तो सब लोग उसे ही देख रहे थे। ऑनडिन कहती है कि ये बहुत ही अजीब है, अगर आप अच्छे दिखते हो तो सब लोग आपको घूरते हो तो अच्छा लगता है। उसे नहीं लगता है कि वो ब्यूटीफुल है बट सर्कस कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो। इसके बाद सबके सामने ऑनडिन सर्कस के साथ घूमने लग गई। टाउन में ये दोनों एनी से भी मिलते हैं। इन्होंने कहा कि हम दोनों ऑलरेडी मिल चुकी है। सर्कस ने ऑनडिन के लिए लाए हुए कपड़े इतने ज्यादा अच्छे से फिट नहीं हुए थे तो ऑनडिन शॉपिंग करने के लिए आ जाती है। उन्होंने अच्छे अच्छे कपड़े बाय कर लिए। एनी को लगता है कि ऑनडिन और उसके लोग ये हमेशा बहुत ही अच्छे से ड्रेस करते हैं, वो हमेशा उसे सी क्रिएचर ही समझती है। एक दिन ऑनडिन ने एनी से कहा कि तुम स्विम क्यों नहीं करती, इससे तुम्हें बहुत ही रिलैक्स लगेगा। एनी पानी से डरती थी बट ऑनडिन के साथ नहीं। इसके बाद ये दोनों स्विमिंग करने के लिए चले गए। एनी को स्विम कर बहुत ही अच्छा लगता है बट अचानक से ऑनडिन के पैर में कुछ लगा। ये एक नेट था और इस नेट में और कुछ है। ये सब कुछ वो ऊपर रख देती है। एनी को लगता है कि ये ऑनडिन का सिल्क कोट है। उसे कहती है कि हम इसे काट देते हैं, यानी कि तुम 7 साल तक यहाँ पर रह सकती हो। इसके लिए ऑनडिन भी मान जाती है। एक जगह पर इन्होंने उसे गाड़ दिया। ये सब जब बोट पर थे तो एनी ऑनडिन से पूछती है कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है। तुम्हारा हस्बैंड होगा बट तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है। एक्चुअल में जो आदमी ऑनडिन को ढूंढ रहा है ये उसका हस्बैंड ही है। आज इनके यहाँ पर एक कंपटीशन थी तो सब लोग मिलकर इसे एंजॉय करते हैं। यहाँ पर ऑनडिन का हस्बैंड भी आया हुआ था। एनी ने ऑनडिन से फिर से पूछा क्या तुम मेरी विश कंप्लीट कर सकती हो। ऑनडिन उसे कुछ भी बोल नहीं रही थी तो एनी डिसाइड करती है कि वो उसे टेस्ट करेगी। वो अपनी व्हीलचेयर से डायरेक्टली पानी में कूद गई तो ऑनडिन उसे बचा लेती है। ये सब ऑनडिन के हस्बैंड ने देख लिया था। एनी की हालत जब मॉडर्न ने देखी तो सर्कस पे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी। उसे लगता है कि ये सब ऑनडिन की वजह से ही हो रहा है। घर आने के बाद ऑनडिन सर्कस से पूछती है तुम्हारा नाम तो सेराकस है, तुम्हें सब लोग सर्कस क्यों बुलाते हैं। सेराकस कहता है कि मैं सर्कस में काम करता था और बहुत ही ज्यादा पिया करता था। ऑनडिन ने पूछा कि तुमने स्टॉप क्यों कर दिया। सर्कस कहता है कि एक दिन मेरी वाइफ बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो गई थी। एनी घर पर बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। वो खुद भी बहुत ही ज्यादा ड्रंक था। वो अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना चाहता है। उसके बाद से उसने दारू पीना छोड़ दिया। उसे फिर भी एनी की कस्टडी नहीं मिली थी क्योंकि वो सिर्फ एक फिशरमैन है। ये सब सुनने के बाद ऑनडिन उसके पास आ गई और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। ऑनडिन के लाइफ में जो भी चल रहा था ये सारी चीजें वो प्रिस्ट को बताता है। अगर वो किसी से बात ना करे तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऑनडिन के हस्बैंड ने सर्कस के पास आकर उससे बात करने की कोशिश की। ऑनडिन कहाँ रह रही है इसके बारे में वो जानने की कोशिश करता है बट सर्कस उसे डायरेक्टली इग्नोर कर देता है। एक दिन ऑनडिन का हस्बैंड उसे ढूंढते हुए डायरेक्टली घर पर पहुंच गया। वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। पीछे के दरवाजे से वो वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर में सर्कस जब घर पर आया तो ऑनडिन को ढूंढ नहीं पाता। अलग अलग जगह पर उसने उसे देखा तो उस टीम के पास बैठी हुई थी। वो उसे बता देती है कि मेरा हस्बैंड मुझे लेने के लिए आ चुका है। ऑनडिन ने कहा कि अगर मैं विश कंप्लीट कर पाती तो मैं चाहती कि एनी की बीमारी चली जाए। सर्कस कहता है कि मैं भी विश करता कि तुम हमेशा यहाँ पर रह जाओ। आज रात फिर से मोरा और उसका हस्बैंड बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो गए थे। ऐसे ही वो गाड़ी में एनी के साथ घर पर आ रहे थे। तभी हम देखते हैं कि ऑनडिन का हस्बैंड भी बहुत ही फास्ट गाड़ी चला रहा था। दोनों का अपना गाड़ी पे कंट्रोल नहीं था तो एक्सीडेंट हो जाता है।
इस एक्सीडेंट में मोरा के हस्बैंड एलिस की तुरंत डेथ हो गई थी। वो और ऑन्डिन का हस्बैंड थे, दोनों बहुत ही इंजर्ड थे। इसके बारे में पता चलने के बाद सर्कस और ऑन्डिन ये दोनों जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच गए। डॉक्टर ने सर्कस से कहा कि मोरा के हस्बैंड की किडनी एनी से मैच कर रही है। वो एक डोनर भी था, तो एंडी को एक न्यू किडनी भी मिल गई। ये वही विश थी जो अभी अभी ऑन्डिन ने की थी। हॉस्पिटल में ऑन्डिन का हस्बैंड भी था, ये दोनों मिले। हस्बैंड ने कहा कि मेरे साथ चलो, हम यहाँ पर बिलोंग नहीं करते। ऑन्डिन कहती है कि पुलिस मुझसे बात करना चाहती है, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। उसे जाना भी नहीं था। नेक्स्ट डे में मोरा के हस्बैंड का फ्यूनरल हुआ। वो खुद ड्राइव कर रही थी, इस वजह से अपने आप को ही जिम्मेदार मानती है। वो अब एनी का ख्याल नहीं रखना चाहती, तो सर्कस को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो दे देती है, बट सिर्फ एक कंडीशन पर। एक कंडीशन थी, सर्कस ऑन्डिन के साथ नहीं रहेगा। सर्कस के लिए डिसीजन लेना बहुत ही हार्ड था, तो मोरा ने कहा कि आज मेरे साथ ड्रिंक करो। इसे ड्रिंक किए हुए 2 साल हो गए, बट फिर भी उसे उसके साथ ड्रिंक करना पड़ता है। आज रात वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो गए और डायरेक्टली ऑन्डिन के पास आया। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर मेरे साथ बिलोंग नहीं करती। जिस आइलैंड के पास वो उसे मिली थी, वहाँ पर वो उसे घसीटते घसीटते जबरदस्ती लेकर गया। वो कहता है कि तुम यहाँ पर सेफ हो। ये सब करते हुए सर्कस का दिल बहुत ही ज्यादा टूट रहा था, पर फिर भी उसे करना पड़ेगा। अपनी ड्रंक हालत में सर्कस ने अपनी रात पेट पर बिताई। ये सब चीजें प्रिंस देख लेता है। उसे सर्कस के बारे में सब कुछ पता था। वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम हमेशा गम में रहते हो। गम में रहना बहुत ही ईजी होता है, बट हैप्पीनेस ढूंढना उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। यानी कि अगर ऑन्डिन के साथ उसे रहना है तो उसे फाइट करना पड़ेगा, अपनी खुशी के लिए उसे लड़ना पड़ेगा। इसके बाद सर्कस एनी को घर पर लेकर आया। सुबह एनी जब टीवी देख रही थी, तो ऑन्डिन जो हमेशा गाने गाती थी, ये टीवी पर आया। ये गाना सुनने के बाद सर्कस रियलाइज करता है कि ऑन्डिन कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, कोई भी सी क्रिएचर नहीं। वो जल्दी से भागकर उसे लेने के लिए गया। ऑन्डिन स्विम करते हुए एक अलग आइलैंड पर चल गई थी। वहाँ पर वो पहुंच जाता है। सर्कस ने कहा कि मुझे सब कुछ सच सच बताओ, तुम यहाँ पर आई कैसे? ऑन्डिन कहती है कि मैं रोमानिया में एक स्लेव थी। मेरी हेल्प लेकर एक गैंगस्टर ड्रग को सप्लाई करता था। ये वाटर के थ्रू जा रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें घेर लिया था। वो अपने हस्बैंड के साथ थी और हस्बैंड ने ऑन्डिन को पानी में कूदकर वहां से स्विम करने के लिए कहा। वो कहती है कि मेरा हस्बैंड बहुत ही घटिया आदमी है। ऑन्डिन सचमुच में स्विम करते हुए बहुत ही दूर तक आ गई। वो लास्ट तक स्विम करती रही, उसके बाद डूब रही थी, तभी सर्कस ने उसे बचा लिया था। सर्कस को ऑन्डिन के लिए बुरा लगता है। इसके बाद ये घर पर आ जाते हैं। घर पर ऑन्डिन का हस्बैंड ऑलरेडी मौजूद था। इसके साथ एक आदमी इन लोगों को धमकाता है कि मुझे मेरी ड्रग्स चाहिए। हमने मूवी में देखा था कि ऑन्डिन को पानी में कुछ मिला था, जिसे उन्होंने गाड़ दिया था। ये वही बैग है। ऑन्डिन को ऑपरेट करती है और इसकी जगह पर उसे बैग मिलता ही नहीं। एनी ने वो बैग निकाल कर किसी और जगह पर रख दिया है। एनी को लगता है कि वो बैग यानी कि सिल्क कोड जब तक जमीन में गिरी रहे, तब तक 7 सालों के लिए ऑन्डिन उसके साथ रह सकती है। ऑन्डिन के हस्बैंड ने उसे बहुत धमकाया और एनी उसकी लोकेशन उसे बता देती है। वो कहती है कि मैंने शिप के पास पानी में उसे रखा हुआ है। ये सब मिलकर शिप पर गए। ऑन्डिन को पता था कि उसका हस्बैंड उसे इस तरीके से जाने नहीं देगा। वो मौके का फायदा उठाकर एक रस्सी खींच लेती है। उससे उसका हस्बैंड पानी में गिर गया था, वो स्विम नहीं कर सकता, जिस वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। इसके बाद ऑन्डिन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, क्योंकि वो यहाँ की नहीं है। उसे फिर से उसकी कंट्री में ट्रांसपोर्ट करने वाले थे, बट सर्कस ने एक आइडिया लगाया, अगर वो उससे शादी कर लेता है तो वो यहाँ की सिटीजन बन जाएगी। उसने ऑन्डिन को प्रपोज किया और ऑन्डिन भी हाँ कह देती है। इसके बाद वो और एंडी ये दोनों शिप पर शादी कर लेते हैं। इसी तरीके से स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग हमें मिलती है। तो दोस्तों, ये थी आज की मूवी। अब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस मूवी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियोस और लाते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए पीस आउट। जय हिंद।